नमस्कार, मैं गीता और आप देख रहे हैं जन यात्रा टीवी। कानपुर देहात के बैरी सवाई स्थित राम जानकी डिग्री कॉलेज में चल रहे संत कबीर साहब की जयंती कार्यक्रम पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी के द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम में शिरकत करने यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे और मंच पर पहुंचकर सभी का अभिनंदन किया। साथ ही कबीर साहब की फोटो पर फूल माला चढ़ाकर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला समेत बीजेपी के पद अधिकारियों के साथ कबीर पंथी धर्म गुरु भी उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम आयोजक अनिल शुक्लवारसी व कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह समेत धर्म गुरुओं का जोरदार स्वागत किया। वही जयंती के मौके पर उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री ने यूपी को 7,000 नई बसें देने की घोषणा भी की। आज परम पूज्य संत कबीरदास जी की जो है जयंती थी, उस जयंती के उपलक्ष्य में अपनी राज्य मंत्री महिला कल्याण प्रतिभा शुक्ला जी और पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी जी द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम था। इसमें बहुत कबीर पंथ के सभी संत महात्मा और उनके अनुयायी बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। और कबीरदास जी समाज सुधारक थे, एक ऐसे संत थे जो समाज में उस समय जो विषमता थी, जो ऊंच नीच था, जो जाति प्रथा थी, उसके खिलाफ में उन्होंने एक अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने उस समय अपने भक्तों के माध्यम से उस रूढ़िवादिता को ख़त्म करने का उन्होंने काम किया था। ऐसे संत के जयंती पर आज जो एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उन्होंने जो लिखा, बिना स्कूल कॉलेज गए हुए एक अक्षर पढ़े नहीं, कभी किताब उन्होंने हाथ में ली नहीं, लेकिन आज उनकी चौपाइयों को विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो रहा है, उसमें PhD लोगों को मिल रही है। ऐसे महान संत के आज जयंती पर एक कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं यहाँ सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। 2024 के लिए क्या तैयारी है? आज निर्गुण शाखा के और ज्ञानमयी शाखा का प्रकाश डालने वाले संत कबीरदास जी की जो जयंती थी, उसके अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में कबीरदास जी के जो कृतियाँ रही हैं और जो उनकी भावनाएं रही हैं, जहाँ हम अपने जीवन में उतारें तो सही मानवता प्रकट होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कहते हैं हमेशा। और कबीरदास जी ने हर प्रसंग को जीवन में उतारने के लिए लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों को जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारे लिए इसके कल एक ही बात ही है कि भाई साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, स्वादु भूखा न जाए। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा धन से ज़्यादा उससे इंसान के अंदर विकार पैदा होता है, सात्विक भावना खत्म होती है। वो सात्विकता, वो साधुता, वो मानवता जीवन में लानी है, तो हमें अपने कर्तव्य पथ पे हमेशा आगे चलने के लिए कबीरदास जी के दोहों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कि साहेब बंदगी भावना बहुत अच्छी लगी उनकी बात, कि वास्तव में परमपिता परमेश्वर उनके अंदर भी विराजमान है और हमारे अंदर भी विराजमान है। साहेब बंदगी मतलब उसके अंदर विराजमान ईश्वर तत्व को हम नमन करते हैं। और जब हम ये कहेंगे साहेब बंदगी, तो वो भी साहेब बंदगी कहेंगे, यानी आत्मा का आत्मा के साथ जुड़ाव। और ऐसी भावना को लेकर जो हमारे निर्गुण शाखा के लोग चल रहे हैं, करीब पंथी के लोग चल रहे हैं, हम उनके लिए कहेंगे हमेशा वो आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। हमारे पास जो भी पावर है, जो भी है, कहीं भी हमारी आवश्यकता है, प्रतिभा शुक्ला उनके साथ। आज हम लोगों ने संत शिरोमणि कबीर साहब की जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ किया था। क्योंकि एक हमारी समिति है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती समारोह समिति रजिस्टर्ड है, और उसमें करीब 50,000 सदस्य हैं। तो हम लोग हर साल डॉक्टर साहब के 2 कार्यक्रम करते हैं, एक महापरिनिर्वाण दिवस का और एक उनका 14 अप्रैल जन्म दिवस का। तो अब की बार ये हुआ कि तमाम लोग वो भी जुड़े हैं जो संत शिरोमणि कबीर साहब को भी मानते हैं। तो उनके लिए फिर उन्होंने कहा कि तो हमने भी, मेरे मन में विचार आया कि कार्यक्रम किया जाए। तो आज सबको बुलाया गया था, क्षेत्र के लोगों का, और भारी संख्या में लोग आए थे। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा था, और साथ में भोग प्रसाद का भी कार्यक्रम था। और सभी यहाँ जो आश्रम हैं कबीर सोच के, तो वो सभी लोग जो है के जो वहाँ के आश्रम के मुखिया हैं, वो लोगों ने भी यहाँ पे शामिल हुए। और साथ साथ में जो संत विधा के लोग हैं, वो हमारी बहनें भाई, वो भी करीब जो है 100-150 लोग यहाँ पर जो है आए थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन
संत कबीर के रास्ते पे चलने के लिए समर्पित कर रखा है, तो उनका भी सम्मान किया गया। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दया शंकर सिंह जी जो परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने प्रतिभाग किया और उन्होंने भी तमाम बातें संत कबीर साहब के बारे में कही। और निश्चित तौर से मैं भी ये मानता हूँ कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष आज तक और कवि या कहें या आप उसको संत कहें तो वो परमात्मा लोग उनको कहते हैं, तो परमात्मा कबीर का जो सोच है वो बिल्कुल सामाजिक सोच है और धर्म जात से ऊपर उठ करके उन्होंने सबकी भर्त्सना की है और एक सही रास्ता दिखाया है। भले कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कई बार नारा दिया गरीबी हटाओ, आज इस देश में गरीबी हटी, लेकिन मोदी जी ने आप इतनी बड़ी विषम परिस्थितियाँ आई कोरोना काल में, एक चाहे सामान्य व्यक्ति हो या चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, एक ही कोरोना का वैक्सीन सबको लगा। ये देश में कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व। 80 करोड़ प्रदेश की जनता जिनकी नौकरी छूट गई, रोजगार बंद हो गया, लेकिन एक दिन भूखा नहीं रहे। उनके घर में अन्न भंडार भरने का काम एक बार नहीं, महीने में 2-2 बार ये किसने किया? मोदी जी किए। आज नमक, चीनी, तेल और बच्चे के अन्नप्राशन से लेकर के शादी तक की चिंता कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब देश राम राज्य की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि सुब्रत पाठक के खिलाफ FIR लिख गई है, गिरफ्तारी कर। देखिए, कानून अपना काम करेगा, जो भी कानून से खिलवाड़ होगा उसके जो है, हमारी कानून सबके लिए एक बराबर है, न किसी का वर्चस्व न किसी की अपेक्षा, सबका साथ सबका विकास मोदी जी के मंत्र पर चलता है। अखिलेश जी अपने आत्मचिंतन करें कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय डिप्टी SP को बर्नट पर घुमाया जाता था लखनऊ के हजरतगंज में। वो कानून की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी को न समझा। मंत्री जी, यहाँ जो राज्य मंत्री के क्षेत्र से हमारे यहाँ महती मुख्यालय जाने के लिए 75 साल से कोई सीधा साधन नहीं, ये बार बार लिखती बताती, लेकिन आज तक कोई सीधा साधन। मैं आपको इस सामने माइक के सामने कह रहा हूँ, जितने जगह एक नहीं, ये जितनी जगह लिख के दे देंगे वहाँ से 15 दिन के अंदर बस चलेगी। मैं आपको ये माइक के सामने प्रदेश में लोग अभी तो मोदी जी को लोगों की लहर देखे हैं, इसमें मोदी जी की सुनामी आएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि 80 की 80 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को बनेगी। जैसे आप देखे होंगे अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, पहली बार 17 नगर निगमों में से 17 भारतीय जनता पार्टी जीती, क्योंकि आज मोदी जी ने केवल अपने देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर आज भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आप देखें कई राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं। पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जाते थे, किस तरह के विदेशों में व्यवहार होता था, आज मोदी जी को पैर छू करके लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। आज दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ ले रहा है। तो ये हम सारे देश के लिए कितनी बड़ी गौरव है। G20 का नेतृत्व आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। आज योगा के माध्यम से पूरी दुनिया आज जो है, हमारे जो पुरातन हमारी जो व्यवस्था थी, हमारी संस्कृति और सभ्यता थी, आज पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। इसलिए मोदी जी का जब चुनाव आएगा तो यहाँ पर सुनामी बहेगी और एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिलेगी। मंत्री जी, आपके जो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा TV।